हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क अर्थात कार्य के बारे में। तो दैनिक जीवन में हम कार्य किसको मानते हैं? जैसे शिक्षक क्लास को पढ़ा रहा हो, विद्यार्थी अध्ययन कर रहा हो, कूली रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म में सामान ढोकर इंतजार कर रहा हो रेलगाड़ी का, या फिर चौकीदारी करने वाला चौकीदार चौकीदारी कर रहा हो। तो ये सब सामान्य भाषा में कार्य कहलाते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में इन्हें कार्य नहीं कहा जाता। विज्ञान की भाषा में कार्य तभी कहा जाता है जब अचर बल लगाने पर, जब एक निश्चित बल लगाने पर वस्तु का विस्थापन हो, और वो भी विस्थापन ऐसा होना चाहिए कि दोनों बल के लंबवत ना हो। विस्थापन जिस दिशा में बल लगाया जा रहा हो उस दिशा में बल का उसी दिशा में विस्थापन हो, या फिर उससे न्यून कोण बनाते हुए विस्थापन हो, उसके लंबवत विस्थापन नहीं होना चाहिए। तो वह विज्ञान की भाषा में कार्य कहलाएगा। इसको समझाता हूँ मैं आपको एक क्वेश्चन से। तो कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं, क्योंकि वर्क W बराबर बल को F से फोर्स, बल गुणित विस्थापन, S जो है विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है। तो W बराबर FS, बल गुणित विस्थापन। अर्थात यदि बल की दिशा इस डायरेक्शन में बल है तो इसी दिशा में विस्थापन भी है। तो इस स्थिति में बल और विस्थापन का जो गुणनफल है वह कार्य कहलाता है। अर्थात जब समान दिशा में दोनों एक ही ओर गति कर रहे हों, अर्थात बल लगाने पर विस्थापन उसी दिशा में हो, तो तब की स्थिति में विज्ञान की भाषा में कार्य जो है उन दोनों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होगा। हाँ, अगर दोनों के बीच कुछ कोण बन रहा हो, जैसे न्यून कोण, ये बल की दिशा है F और ये विस्थापन की दिशा है S, दोनों के बीच न्यून कोण बन रहा है थीटा। तो इस स्थिति में कार्य की परिभाषा होगी कार्य बराबर सदिश F, सदिश बल डॉट विस्थापन सदिश, बल सदिश डॉट विस्थापन सदिश, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का अदिश गुणनफल। अर्थात डॉट प्रोडक्ट यानी दोनों का अदिश गुणनफल, और किन्हीं भी दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल अदिश राशि प्राप्त होता है। इसलिए जो वर्क है वह एक अदिश राशि है, मतलब जिसका दिशा निर्धारित ना हो उसे अदिश राशि कहते हैं। तो इसमें फोर्स भी दिशा युक्त है और विस्थापन भी दिशा युक्त है, लेकिन जो वर्क है कार्य वह अदिश राशि है। तो W बराबर F डॉट S, और हम जैसा कि जानते हैं F डॉट S बराबर क्या होता है, F का परिमाण इंटू S का परिमाण और उन दोनों के बीच के कोण का थीटा, कॉस थीटा, F S कॉस थीटा। इसको लिख सकते हैं F S कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या है, न्यून कोण है, इन दोनों के बीच का कोण है, न्यून कोण नहीं, इन दोनों के बीच का कोण है। ये कुछ भी हो सकता है, न्यून कोण हो सकता है, अधिक कोण हो सकता है, 90 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये F और S फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कोण है। तो ये है कार्य बराबर बल गुणित विस्थापन गुणित कॉस थीटा। मतलब इसको लिख सकते हैं हम कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं ये इस प्रकार से भी है, F डॉट S बराबर F का S की दिशा में घटक F कॉस थीटा इंटू S। अर्थात इस डायरेक्शन में, इस दिशा में, S के डायरेक्शन में जो फोर्स का घटक होगा वो क्या होगा, F कॉस थीटा होगा, और इसके लंबवत डायरेक्शन में क्या होता है, F साइन थीटा। ठीक है, तो हमको जो विस्थापन का डायरेक्शन है उससे लेना है, तो इसके साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ये F कॉस थीटा होगा और ये विस्थापन होगा S। तो हम क्या कह सकते हैं, अचर बल द्वारा किया गया कार्य बल और पिंड के विस्थापन के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। बल और पिंड के अदिश विस्थापन अचर बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण और पिंड के विस्थापन के गुणनफल और कॉस थीटा के बराबर होता है, F कॉस थीटा डॉट S। अतः हम कह सकते हैं कि कार्य जो है
बल का विस्थापन के अनुदिश घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणनफल के बराबर होता है। W बराबर एफ कॉस थीटा एस, अर्थात ये गुणन है, क्रॉस नहीं है, गुणा है, ना ही डॉट है ना ही क्रॉस है, ये सब क्या है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। एफ कॉस थीटा एस, या फिर सीधी सीधी बात करें तो एफ एस कॉस थीटा, जहाँ थीटा एफ और एस के बीच का एंगल है। ओके, दूसरी तरह से हम यह कह सकते हैं कि यह है फोर्स का डायरेक्शन बल, और ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एस। इन दोनों के बीच कोण थीटा है, तो एस का एफ की डायरेक्शन में जो घटक होगा वो क्या होगा, एस कॉस थीटा। इस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में जो इसका घटक होगा वो एफ कॉस थीटा होगा, एस कॉस थीटा होगा, और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है उस वो होगा एस साइन थीटा। तो इसको हम कह सकते हैं कि कार्य जो है बल के परिमाण एफ, बल के परिमाण और बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। इस प्रकार से भी इसकी परिभाषा दे सकते हैं, अर्थात दो प्रकार से इसकी परिभाषा दे सकते हैं। एक तो बल की दिशा में, बल की दिशा में क्या है, बल का विस्थापन की दिशा में घटक और विस्थापन के परिमाण के गुणन के बराबर होता है कार्य, और दूसरा बल का परिमाण और बल की दिशा में विस्थापन के घटक के गुणा के बराबर होता है कार्य। दोनों सही है, एफ कॉस थीटा इंटू एक्स या फिर एफ इंटू एस कॉस थीटा, दोनों स्थिति में कार्य वही है। अब हम देखते हैं समकोणिक घटकों के रूप में कार्य के व्यंजक। समकोणिक घटकों के रूप में मतलब एफ फोर्स का क्या होगा, तीनों घटक एक्स वाई जेड घटक करें तो एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप। इसी प्रकार डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, तीनों घटक एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। ठीक है, तो वर्क क्या होगा, वर्क W बराबर एफ डॉट एस, अर्थात बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल एफ डॉट एस। तो ये हो जाएगा एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप डॉट एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप प्लस एस जेड के कैप। क्योंकि पता है हमको अदिश गुणनफल में आई कैप डॉट आई कैप बराबर जे कैप डॉट जे कैप बराबर के कैप डॉट के कैप बराबर 1 होता है, और इसके अलावा जो गुणा होगा आई का जे के साथ या आई का के साथ, तो उसका गुणनफल 0 होता है, क्योंकि वो परस्पर लंबवत होंगे, तो cos 90 इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप और आई कैप के संगत ही गुणा करना है, तो क्या हो जाएगा एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। तो ये हो गया उसके समकोणिक घटकों के रूप में कार्य का व्यंजक, समकोणिक घटक के रूप में हो गया कार्य का व्यंजक। ठीक है, अब हम देखते हैं कार्य की प्रकृति। अब हम देखते हैं कार्य की प्रकृति के बारे में। कार्य की प्रकृति से आशय यह है कि कार्य जो है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक अदिश राशि भी है। कार्य का जो गुणनफल है वो एफ डॉट डी है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है। एफ डॉट एस है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, दो सदिशों का अदिश गुणनफल है, यानी कि एफ एस कॉस थीटा। तो कॉस थीटा पर कार्य निर्भर करता है, एफ एस पर तो निर्भर करता ही है, कॉस थीटा पर भी निर्भर करता है। और कॉस थीटा का वैल्यू जो है
जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग कार्य भी धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। धनात्मक कब होगा? धनात्मक होने के लिए जो बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है, बल और विस्थापन के बीच का जो एंगल है, ये न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण, न्यून कोण होना चाहिए, अर्थात थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री। ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 होगा, 0 भी होगा, 0 होगा, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 डिग्री। थीटा का मान न्यून कोण होना चाहिए, अर्थात इसका मान 0 के बराबर या उससे बड़ा और 90 अंश से छोटा होना चाहिए, अर्थात न्यून कोण होना चाहिए। क्योंकि cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 इक्वल टू 1 और cos 90 इक्वल टू 0। तो हमको पॉजिटिव चाहिए, तो 0 तो पॉजिटिव में नहीं आएगा, ना पॉजिटिव में आएगा तो न नेगेटिव में आएगा। तो हमारा जो एंगल है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ये कंडीशन है धनात्मक वर्क डन के लिए, धनात्मक कार्य के लिए। थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 90 डिग्री। तो इस स्थिति में जो कार्य किया जाएगा वो होगा धनात्मक कार्य, W बराबर पॉजिटिव वर्क, क्योंकि F का परिमाण S का परिमाण इंटू पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए पॉजिटिव आएगा, क्योंकि F का परिमाण भी पॉजिटिव है, S का परिमाण भी पॉजिटिव है। तो इस स्थिति में वर्क डन जो है पॉजिटिव आएगा। तो कैसे कैसे कंडीशन में हमारा जो वर्क डन है, कौन कौन सा उदाहरण लेके देखें हम जिससे वर्क डन जो है पॉजिटिव आ रहा है। तो सबसे पहले तो जैसे इस पेन को अगर यहाँ से छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिक ऊपर से नीचे गिर जा रहा है। कौन से बल के द्वारा? गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस पर क्या हो गया? बल कहाँ लगा? नीचे की ओर। और विस्थापन कहाँ हुआ? विस्थापन भी नीचे की ओर ही हुआ, एस भी नीचे की ओर ही हुआ, बल भी नीचे की ओर लगा, गुरुत्वाकर्षण बल, और विस्थापन भी ऊपर से नीचे की ओर हुआ। तो दोनों की दिशा बराबर है, अर्थात cos 0 अंश है ना। तो F डॉट एस बराबर एफ एस cos 0 इक्वल टू एफ एस धनात्मक अधिकतम कार्य। तो अधिकतम कार्य किया जा रहा है, धनात्मक कार्य का यह एक उदाहरण है। दूसरा उदाहरण हम देखें तो ये एक बाल्टी है, ये एक बाल्टी है और रस्सी से इसको कुएं के अंदर से खींचा जा रहा है। खींचा जा रहा है तो बल किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में बल लगेगा। और विस्थापन भी किस डायरेक्शन में हो रहा है? बाल्टी जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये उसका विस्थापन भी इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो दोनों की दिशाएं बराबर हैं, ऊपर की ओर हैं। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच एंगल क्या बनेगा? न्यून कोण 0 डिग्री बनेगा, ठीक है, 0 डिग्री बनेगा। एकदम लंबवत ना हो तो न्यून कोण बनेगा। तो इस स्थिति में भी जो कार्य है वह धनात्मक प्राप्त होता है। तीसरा जो एग्जाम्पल है वह है जब लॉन रोलर को उसके हत्थे पर बल लगाकर खींचा जाता है तो बल और विस्थापन के बीच न्यून कोण बनता है। अतः इस स्थिति में किया गया कार्य धनात्मक होता है। मतलब यदि बल की दिशा ये है और किसी चीज़ को हम रोलर को हम खींच रहे हैं तो उसका विस्थापन की दिशा ये होगी, दोनों के बीच का जो कोण बनेगा वो न्यून कोण बनेगा, थीटा। तो इस स्थिति में वर्क डन क्या होगा? एफ डी कॉस थीटा। और थीटा किसका कितना है? थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और लेस देन 90 डिग्री। तो इस रेंज में कॉस थीटा का वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव आता है। कॉस थीटा इक्वल टू पॉजिटिव।
तो cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो हम कह सकते हैं कि न्यून कोण बना रहा है, तो जो वर्क डन है वह धनात्मक होगा। ये तो हो गई धनात्मक कार्य की बात। ये कार्य की पहली प्रकृति हो गया कि कार्य धनात्मक भी होता है। अब दूसरी प्रकृति देख लेते हैं, कार्य ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो ऋणात्मक कब होगा? जब cos थीटा का मान नेगेटिव आएगा। अब cos थीटा का मान नेगेटिव कब आएगा? थीटा का मान यदि 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा या बराबर है, 90 अंश से बड़ा है और 180 अंश से छोटा या बराबर है, तो इस स्थिति में cos थीटा का जो भी मान होता है, cos 90 से बड़ा, जैसे cos 180 देख लें, cos 180 बराबर कितना होता है? क्योंकि ये द्वितीय चतुर्थांश में है 180, तो ये इसको हम लिख सकते हैं cos 180 माइनस 0 डिग्री, और cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? सेकंड चतुर्थांश में आ जाएगा। 180 में कुछ घट रहा है तो द्वितीय चतुर्थांश में आ जाएगा। द्वितीय चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। और 180 है तो ये कॉस का कॉस ही रहेगा और माइनस कॉस थीटा, थीटा का जगह 0 अंश, और कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो कॉस 180 इक्वल टू क्या आया? कॉस 180 इक्वल टू -1। ओके, कॉस 180 इक्वल टू -1। तो अब हम देखते हैं कि किस किस स्थिति में जो हमारा वर्क डन है वो नेगेटिव आता है। तो जैसा कि अभी मैं एग्जांपल दिया था एक बाल्टी वाला, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो वर्क डन कार्य किया गया वह धनात्मक पाया गया। अगर नहीं वह ऋणात्मक कौन सा था? ये बाल्टी है, बाल्टी को हम लोग कुएं से ऊपर की ओर बल लगा खींचे तो जो बल की दिशा थी वो ऊपर की ओर थी और इसका विस्थापन भी ऊपर की ओर हो रहा था, तो दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो रहा था। तो इसका कार्य वर्क डन जो है हमारे द्वारा किया गया कार्य, मतलब रस्सी से बाल्टी को खींचने का कार्य धनात्मक है। लेकिन वहीं अगर हम यहाँ पे हमारे द्वारा बल लगाने वाली बात ना करें, गुरुत्व के अधीन जो इस पर बल लगता है गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा ये देखें। तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये इस पर बल लगेगा नीचे की ओर, लेकिन बल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे लग रहा है, लेकिन हमारे द्वारा उसको ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, तो इसका विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। तो इस स्थिति में दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। तो ऐसी स्थिति में यह ऋणात्मक कार्य देगा। W बराबर एफ एस कॉस 180 और कॉस 180 इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा माइनस एफ एस। तो ये है आपका नेगेटिव वर्क का एग्जाम्पल, मतलब गुरुत्व के कारण इस पर जो कार्य हो रहा है वह नकारात्मक हो रहा है, क्योंकि अगर सकारात्मक होता तो नीचे की ओर गिरना चाहिए बाल्टी को, लेकिन बाल्टी से हम पानी ऊपर की ओर चढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे गुरुत्व के विपरीत कार्य हो रहा है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध में कार्य किया जा रहा है। ये हो गया एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण हम देखें, घर्षण बल। यदि ये कोई वस्तु है, इस पे सरक रही है, तो बल की दिशा सरक रही है, तो इस पर जो खुरदुरे सतह हैं इसके द्वारा इस पर गति को विरुद्ध बल लगेगा, घर्षण बल F, और ये सरक रही है। इसका कारण ये है कि इसका विस्थापन इस दिशा में हो रहा है,
विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, बल इस दिशा में लग रहा है, घर्षण बल। तो घर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है, यहाँ पे नकारात्मक है। ठीक, वहीं यहाँ पे गुरुत्व के द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा, क्योंकि गुरुत्व के कारण ये फिसल रही है नीचे की ओर, तब की स्थिति में ये धनात्मक होगा। लेकिन अभी की स्थिति में जब घर्षण बल के हिसाब से देखे जाए तो घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करती है, वस्तु की गति का विरोध करती है। तो इसके कारण जो वर्क डन या कार्य होगा वह ऋणात्मक होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल हो गए ऋणात्मक कार्य के। ठीक है, ये घर्षण बल के कारण जो कार्य होगा वह ऋणात्मक होगा, इसमें गुरुत्वाकर्षण के कारण जो कार्य होगा वह ऋणात्मक होगा। थैंक यू।